बेटा हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेट मैक्रो का, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग करेंगे नेशनल इनकम, मल्टीप्लायर, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस। मेरी बात सुन लेना, हमारा आगे का क्या रहेगा। 12 चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसके बाद हम करेंगे 6 मार्क का आता है नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल, 4 मार्क का मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल। उसके बाद एक इंडियन इकोनॉमी के भी 3 चैप्टर करवा चुका हूं, मैक्रो पूरी हो गई, इंडियन इकोनॉमी के 3 चैप्टर्स करवा चुका हूं। तो पहले हम लोग खत्म करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, एनआई का न्यूमेरिकल, मल्टीप्लायर का न्यूमेरिकल, 2 चैप्टर करवाए हैं। थैंक यू दिवांशी। एलपीजी नहीं करवाया, ठीक है 2 करवाए हैं। थैंक यू दिवांशी, 2 करवाए हैं। यस यू आर राइट, आपके बैच में 2 करवाए हैं। यस यस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर इंडियन इकोनॉमी, एक मैक्रो, एक इंडियन इकोनॉमी, एक मैक्रो, एक इंडियन इकोनॉमी, एक मैक्रो, एक इंडियन इकोनॉमी, एक मैक्रो। ठीक है बेटा। लास्ट अनाउंसमेंट फॉर टुडे, आपके पास जो नोटिफिकेशन आई है कि नवंबर एंड में जो फर्स्ट बोर्ड हो रहा है वो सिलेबस क्या दोबारा आएगा नहीं आएगा, अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। यस यस, जो नवंबर एंड में बोर्ड 1 हो रहा है, तो वो जो सिलेबस हो जाएगा क्या वो दोबारा आएगा फाइनल्स में, कोई क्लैरिटी नहीं आई अभी। तो इस भुलोखे में मत रहना, अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, तुक्के मारो ABCD, जो बोर्ड 2 होगा उसमें तो आना नहीं है। नहीं बेटा, तो जो अभी सिलेबस हो जाएगा क्या वो दोबारा आएगा नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं पता, ढंग से पढ़ना होगा। ओके देवांशी जी, आओ जी अटेंटिव। आज की सभा शुरू। तनिष भाई 4 करेंगे, चारों ही ठा। करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। सेशन स्टार्ट नाउ। उदय बेटा क्या लिखा है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। एक सबसे जरूरी बात, क्या यहां पे लिखा है फॉरेन का हो रहा है डोमेस्टिक का हो रहा है? टेल मी भाई, एप डेप लिखा है, एप डेप लिखा है, क्या लिखा है फॉरेन का हो रहा है डोमेस्टिक का हो रहा है? कुछ ना लिखा हो तो मानते डोमेस्टिक का हो रहा है। ओके, एप में डेप में लिखा नहीं है मेरा हो रहा है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, किसका हो रहा है, कुछ ना लिखा हो तो क्या मानते हैं डोमेस्टिक का एप है, डेप है। ओके ठीक है सर, हमारा एप डेप है। हेल्प डोमेस्टिक का एप, डोमेस्टिक का डेप। मेरे को जवाब मेरी भाषा में, तो ये जो ऐप होता है तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? प्लीज, मैं पहले वाले बैच से परेशान था, जवाब नहीं दिया, तुम मत करना। ऐप डोमेस्टिक का, डेप डोमेस्टिक का, तो मेरे प्यारे शैतानों, तो ये जो ऐप है तो मेरी वैल्यू, रुपीस की वैल्यू राइज होगी फॉल होगी? राइज, पक्का। चलो जी, राइज इन डोमेस्टिक करेंसी, ये फॉल, ये फॉल, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency, in terms of foreign currency। मैंने पहले बताया था इन टर्म्स का मतलब है एज कंपेयर टू, इन टर्म्स का मतलब है उसकी तुलना में। ठीक है, फिर पुरानी बात, एप डेप डिमांड सप्लाई की वजह से होता है,
रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन आरबीआई की वजह से होता है, याद है ना। एप डेप जो होता है वो डिमांड सप्लाई की वजह से होता है, और रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन होता है सेंट्रल बैंक। सुनो, आरबीआई मत लिखना, आरबीआई मत लिखना, क्योंकि मेरा आरबीआई है कि हर देश का आरबीआई होता है। अभी से फ्लो ठीक कर ले भाई, मेरा आरबीआई है क्या हर देश का आरबीआई होता है? सेंट्रल बैंक। सचिन सर ने नाम बताया था बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का, क्यों भाई? बैंक ऑफ इंग्लैंड यूके का, स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का, बैंक ऑफ जापान, फेडरल रिजर्व बैंक अमेरिका का। मेरी वैल्यू राइस, मेरी वैल्यू फॉल एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। चलो एक ना करंट अफेयर को जोड़ते हैं यहां पे। रेडी तनिष्क? अटेंटिव नहीं है तू। करंट सिनेरियो को जोड़ते हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे और आप भी जवाब देंगे सचिन सर का। तो ये जो हमने देखा 3-4-5 दिन से अफगानिस्तान में क्लेश चल रहा है, सुनना 3-4-5 दिन से अफगानिस्तान, सुनना निखिल यार, मेरे शैतान मेरे फेवरेट बच्चे, इसमें दिमाग बहुत है, तभी से मैं ज्यादा डांटता नहीं। निखिल गुप्ता सुन, अफगानिस्तान में जो क्लेश चल रहा है इस वजह से उनकी करेंसी डेप होगी एप होगी? टेल मी। ये जो क्लेश चल रहा है अफगानिस्तान में इस वजह से उनकी करेंसी एप होगी डेप होगी? उसकी डेप और मेरी एप, राइट। इस ये जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस है इस वजह से अफगानिस्तानी करेंसी क्या होगी? डेप, एज कंपेयर टू एवरी करेंसी। पाकिस्तान के साथ हो, फ्रांस के साथ हो, हर के साथ वो टूटेगा, तो उसका क्या है? डेप। हमारा क्या है? एप, राइट। और ये डिमांड सप्लाई की वजह से ही होगा, डिमांड सप्लाई की वजह से बढ़ना घटना एप डेप, सेंट्रल बैंक की वजह से बढ़ना घटना रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन, राइट। ठीक है सर। आ दोबारा बोलो। ये भाई पूछना चाहता है कि जब सेंट्रल बैंक करेंसी बदलवाता है टैक्स कटता है? नहीं, ये पूछ रहा है जब सेंट्रल बैंक करेंसी चेंज करवाता है दूसरे देशों से टैक्स कटता है? नो। आम जनता बिजनेसमैन करवाते हैं तो टैक्स कटता है। ठीक है बेटा। अंकल रेडी रहना, क्योंकि जवाब देना गुलाटी को गुलाटी की लैंग्वेज में। रेडी? 80 टाइम्स 70 टाइम्स 80 टाइम्स 70 टाइम्स इस केस में अमेरिका वीक हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है? बोला मेरे को मेरी लैंग्वेज में, 80 टाइम्स 70 टाइम्स अमेरिका वीक हो गया, क्योंकि ये अमेरिका की बात हो रही है ना। अमेरिका वीक हो रहा है स्ट्रांग हो रहा है? पहले 80 टाइम था, 70 क्या हो गया? वीक। पक्का? ले ये देख, फॉरेन का डेप, साडा एप, पक्का? अब इधर आ, 90 100 अमेरिका, 90 100 अमेरिका स्ट्रांग, फॉरेन का एप, डोमेस्टिक का डेप। एटी 70 अमेरिका वीक, डेप मेरा एप 90 100 दर्श भाई, 90 100 अमेरिका स्ट्रांग, मैं वीक। ये रीजन लिख रहा हूं। एप डेप का रीजन क्या है? डिमांड सप्लाई। क्या रीजन है? डिमांड सप्लाई। फर्स्ट हो गया, 4 में से 4 करवाने आज, क्योंकि चारों ही ठा है। चलो सर पहला हो गया, आगे करवाओ। सेकंड फॉर टुडे, नोटिंग नहीं, करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन। रेडी? स्क्रीनशॉट मिल जाएगा बेटा, पहले तो भेजता हूं। रीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन स्टार्ट। फिर यहां पे री डी में कुछ नहीं लिखा, फॉरेन डोमेस्टिक क्या मानू? यार क्या कर रहा है? री डी में लिखा नहीं है अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, सुभाष नगर, तिलक नगर, किसका मानू? डोमेस्टिक का ना।
कुछ नहीं लिखा, क्या मानूं? डोमेस्टिक का। हाँ डोमेस्टिक का। हमारी वैल्यू राइस, राइस इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू, पता है हमारी वैल्यू फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। और ये जो राइस हो रहा है, फॉल हो रहा है, डिमांड सप्लाई, सेंट्रल बैंक की वजह से, सेंट्रल बैंक की वजह से। रेडी? $1.90, $1.70, 90, 100। मल्होत्रा साहब चुप है, अच्छी बात है। रीजन सेंट्रल बैंक, चल 90, 70 वीक स्ट्रॉन्ग, 90, 70 वीक हो गया। कौन? यूएस। यार बोल रहा यार, ऐसा होना चलेगा? पता नहीं, हम हर क्लास में टीचर खेलते हैं, भूल जाते हो। 80, 90 वीक हो गया। कौन? यूएस। ये देख, फॉरेन का डीवैल्यूएशन, डोमेस्टिक का रीवैल्यूएशन। पक्का? 90, 100 स्ट्रॉन्ग, 90, 100 स्ट्रॉन्ग हो गया। फॉरेन रीवैल्यूएशन, डोमेस्टिक डीवैल्यूएशन। फॉरेन आगे, हमारा पीछे। ओके चलिए जी, एप डेप हो गया, सुनूंगा। री डी हो गया, सुनूंगा। स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, बस रिप्लाई पे, लर्निंग पे ध्यान दो। निखिल, दक्ष, देवांशी, उदय, ध्रुव, जितिन भाई का एक रिप्लाई, चेतन, हिमांशी, कशिश। कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का। दक्ष ने पूछा भाई जो तूने डिफरेंस कराया कितने मार्क्स का आता है? भाई 3 मार्क्स का आता है। सुनना सर, मैंने पहले बैचेस में बोला हम एक काम और करेंगे रिवीजन में, या नेक्स्ट चैप्टर से क्या करेंगे। सुनो, जब मैं बोलूंगा ना ये केस स्टडी बेस आता है, तो उस पर केस स्टडी बेस लिखेगी। मैं बोलता हूं ये 1 मार्क का आता है या 3 मार्क का आता है, तो लिख लियो। अगर ना आए तो सचिन सर ये पकड़ ली, भाई तू बोलता क्या, आता क्या? भाई अपने आप को जस्टिफाई कराने का तरीका है। एक मिनट, एक वो नहीं बताया था, चल अर्पित ये नहीं आई थी तब, सुन तो लेना। आप थे, एक मैंने करवाया था री 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 ई एम, और याद होगा ना? क्यों भाई तनिष्क? री 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 ई एम। तो सचिन सर ने बताया था बजट के ऑब्जेक्टिव केस स्टडी बेस आते हैं, बजट के ऑब्जेक्टिव केस स्टडी बेस आते हैं। लिखा होगा स्ट्रीट लाइट लगाई, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? वो री री ई एम में से एक होगा, बताऊंगा तेरे को। मेट्रो शुरू हुई, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? कोविड वैक्सीन फ्री में दे रहे हैं, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? एक ऐसा नाम लिखा होगा। तो अब बात सुनिए, तो अब हम लोग करेंसी एप डेप के 4 केस होते हैं। करेंसी एप डेप के 4 केस होते हैं। डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए। ये भी केस स्टडी बेस आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। आई रिपीट, डिमांड बढ़ जाए, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए, सप्लाई कम हो जाए। ये जो सिर्फ चित्र अभी बनाने जा रहा हूं 15-20 मिनट में करेंगे, ये भी आएगा बेटा केस स्टडी बेस, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। तनु गुप्ता, अभी सर ने बोला, सचिन सर ने, करेंसी एप डेप के मैं 4 केस करवा रहा हूं, रेडी हो जाना। करेंसी एप होती है, डेप होती है, 4 केस होंगे। पहला, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी। फिर दोबारा बता रहा हूं, ये जो मैं उदय करवा रहा हूं, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, ये डायरेक्ट नहीं आएगा, केस स्टडी बेस्ड आएगा। फॉर एग्जांपल सुनना, सुन सर मैंने बना रखी है 50, फिर हंकार नहीं करा, मैंने 51 केस स्टडी बनाई है।
एक क्वेश्चन पे 51 केस स्टडी बनाई है, क्योंकि मुझे पता आता हर बुक में होंगी 2 3 4 5 10। गुलाटी भाई ने 51 केस स्टडी बनाई सिर्फ एक इसके ऊपर, क्योंकि आना केस स्टडी बेस्ड है। चाचू सुन, नहीं रुकना, सुन तो सही। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हाँ दक्ष सुनना। फॉर एग्जाम्पल लिखा होगा क्वेश्चन पेपर में, आप बाहर घूमने आ रहे हो, तो बता एपो का डेपो का। अभी ऐसे नहीं हवा में नहीं, एप डेप चित्र बना के होगा। वो लोग यहां पे आ रहे हैं, पता एपो का डेपो का बनाते चित्र। नेक्स्ट, अमेजन ने इंडिया पैसा लगाया, अमेजन ने इंडिया पैसा लगाया, फेसबुक ने यहां पैसा लगाया, रिलायंस ने बाहर पैसा लगाया, तो बताओ इससे एपो का डेपो का। देखते ना, वो बोला ना इन द एयर, बातें नहीं करनी, डायग्राम्स। चलिए सर कराइए, ये कुछ समझ आ गया ना। तू बाहर जा रहा है, वो यहां आ रहे हैं, हमारी कंपनी बाहर, उनकी कंपनी यहां, तो कटारिया साहब इससे एपो का डेपो का, फिर इन द एयर नहीं, चित्र से पता चलेगा। आइए जी देखिए, ध्यान, व्हाइट बोर्ड पे स्टार्ट करा भाई करा, फिर तू सुनेगा भी। हाँ बेटा सुनूंगा भी। एक्स पे नंबरिंग लिखी, कोई ग्राफ राइट जाता है इंक्रीज, लेफ्ट आता है डिक्रीज। मुझे मत देख, अब चित्र पे देख। क्यों? कोई ग्राफ, रट्टा पे लगाई हो, डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन कॉस्ट भाड़ में आए, रट्टा, कोई भी ग्राफ राइट, ये देखिए देख 1 2 3 4 5, ये इंक्रीज है डिक्रीज है? देखना 1 2 3 4 क्या है? इंक्रीज, और 6 5 4 क्या है? डिक्रीज। हुड्डा साहब ठीक कह रहा हूं? 1 2 3 4 5 क्या है? इंक्रीज, और 4 5 3 क्या है? तो तनुपुत्र सचिन से ठीक हुए ना, राइट जाने पे वैल्यूज बढ़ रही है और लेफ्ट आने वैल्यूज कम हो रही है, राइट? वैल्यूज बढ़ रही है, वैल्यूज कम हो रही है। ठीक कह रहे हो सर? कराओ, राइट इंक्रीज, लेफ्ट डिक्रीज, करा भाई करा। पहले बेस बनाएंगे, देख बेटा, सप्लाई फॉर डॉलर, डिमांड फॉर डॉलर, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, द रेट। प्लीज बी फोकस्ड। दिवांशी पुत्र, हिमांशी पुत्र, सप्लाई फॉर डॉलर, डिमांड फॉर डॉलर, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, द रेट। जरा चित्र को देख के बताओ, चित्र को देख के बताओ, ये जो रेट आया है, क्वांटिटी आया है, इक्विलिब्रियम आया है, एक मिनट, ये जो रेट आया है, क्वांटिटी आया है, इक्विलिब्रियम आया है, किसका आया है? रुपीस का, डॉलर का? ये जो रेट है, क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम है, रुपीस का, डॉलर का? एग्जैक्टली। ये सप्लाई किसकी? डॉलर की। डिमांड किसकी? डॉलर की। तो इक्विलिब्रियम डॉलर का होगा। ये सप्लाई किसकी? डॉलर की। डिमांड किसकी? डॉलर की। तो इक्विलिब्रियम किसका है? डॉलर का। क्वांटिटी किसकी है? डॉलर की। रेट किसका है? डॉलर का। विजिबल फ्रॉम दिस डायग्राम, है ना अंकल? पक्का? जबरदस्ती हाँ मत करना। डॉलर का। चलिए जी, डॉलर डॉलर डॉलर, मूसा भाई का गाना, क्या कौन सा गाना? डॉलर बनेगी। बस हुड्डा साहब गाना सुना रहे हैं मूसा भाई का। चलो बढ़िया। चेतन भाई का रिप्लाई नहीं आ रहा था, मूसा भाई का नाम सुन के चेतन भाई का रिप्लाई आ गया। ये होता है। चलो जी कोई बात नहीं, को सब ठीक हो जाएगा। आओ जी, जितिन भाई, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, रेट। डायग्राम पे ध्यान, फिर आंसर मेरे को मेरी लैंग्वेज में। निखिल, जितिन, ये जो सचिन सर ने डिमांड बनाया D1 राइट के लेफ्ट क्या? देख के बता। ये जो D1 बनाया है, राइट लेफ्ट? पक्का? D1 कहां गया? राइट, मतलब इंक्रीज हुआ। ये जो D1 तेरे सामने दिख रहा है, राइट है लेफ्ट है? राइट, मतलब डिमांड बढ़ गई।
डिमांड बढ़ गई, देख देख देख, नई डिमांड ने यहां काटा, डिमांड, आधी बात तू आधी बात में, जल्दी हो जाएगा, राइट लेफ्ट, राइट, डांट मत ओए कमीने, D1 कहां गया, राइट, इंक्रीज, मतलब डिमांड बढ़ गई, तो भाई ये नई डिमांड ने यहां काटा, नई डिमांड ने यहां काटा, E1 Q1 R1, डिमांड बढ़ गई, राइट, कटारे साहब यहां काटा, E1 Q1 R1, देख के ये जो डॉलर का एपेडेप है, देख के आपके सामने चित्र है, डॉलर का एपेडेप है, डॉलर का एप, डॉलर का एप, और हम पीछे रह गए डेप, फिर ये जो रेट है किसका है, डॉलर का, रुपीस का नहीं, आपके सामने है R1 बढ़ रहा है, तो डॉलर का एप, हम पीछे रह गए डेप, तो पहला 4 केस स्टडीज में से पहला ये बन गया, मीनिंग निकला, अगर डिमांड बढ़ती है डॉलर की, दिनार की, पाउंड की, उनकी डिमांड बढ़ रही है तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी, उनकी डिमांड बढ़ रही है डॉलर की, पाउंड की, तो उनकी वैल्यू बढ़ रही है, हम पीछे रह गए, रीजन वो भूल गया ना, डिमांड फॉर डॉलर, आप बाहर घूमने आ रहे हो, बाहर इन्वेस्टमेंट करनी है, अंग्रेजों ने मेरी मम्मी को पैसा भेजा, रेमिटेंस, स्पेकुलेटर्स करवाए थे ना, वो रीजन थे। आइए जी, तो पहला हो गया डिमांड बढ़ती है तो उससे उनका ऐप हमारा डेप, चलिए जी 4 में से 1 करवा दिए, आगे करवा भाई, फिर तो आपने सुनना भी है, देखते रहियो, सप्लाई डिमांड, पहले बेस बनाना है, बेबी को बेस पसंद है, इक्विलिब्रियम, सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रेट, चलो देख के बताओ, अब जो गुलाटी सर ने D1 बनाया है, लेफ्ट राइट, देख के जो गुलाटी सर ने अब D1 बनाया है, लेफ्ट है राइट है, लेफ्ट मतलब फॉल, फिर आधी बात तू आधी बात में, ये D1 मैंने कितने बनाया है, लेफ्ट, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता, फॉल, डिमांड कम हो गई, अब ये देखता हूं बेटा, D1 ने यहां काटा, D1 ने यहां पे कट करा, E1 Q1 R1, फॉरेन का, देख के फॉरेन का नीचे आना, फॉरेन का नीचे आना, मेरा स्ट्रांग बनना, 4 में से 2 हो गए, पहला, अगर उनकी डिमांड बढ़ती है वैल्यू बढ़ेगी, उनकी डिमांड नहीं बढ़ती वैल्यू गिरेगी, क्यों जी, डॉलर की, अच्छा इस समय कोई अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानिस्तान की करेंसी पता है, करेंसी अफगानिस्तान, करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, अबे क्या, करेंसी ऑफ अफगानिस्तान, यस, अफगान, अफगानी, बताओ ये करेंसी का नाम है, हाँ करेंसी का नाम है अफगान अफगानी, और वो हमारा 0.86 है, शाबाश, अफगान अफगानी करेंसी का नाम है और हमारा 0.86 है, अभी 0.86 है, 0.86 मतलब वीक है, तेरा मेरा गूगल सेम ही तो है, थोड़ा कि तुम्हारा गूगल गूगल है, हमारा तो डबल ओ है, ये देखो चाचू देख, फॉर नीचे आ गया, क्या हो गया, डेप्थ, हम लोग स्ट्रांग हो गए एप, तो 2 केस हो गए 4 में से, अगर उनकी डिमांड बढ़ती है तो वैल्यू बढ़ेगी, उनकी उनकी डिमांड नहीं है तो उनकी वैल्यू भी नहीं होगी, ठीक है जी, चलिए सचिन सर अभी आपने डिमांड के साथ खेला, बढ़ाया घटाया, अब शायद सप्लाई के साथ खेलोगे, यस, डिमांड को बढ़ाया घटाया, अब शायद सचिन सर सप्लाई की बारी है, यस यस यस, देखता रहियो, सप्लाई की बारी है, हाँ जी हो सकता है,
देखियो पहले बेस, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, द रेट। चलो ध्यान देना, फिर व्हाइट बोर्ड पे सचिन सर को कुछ नहीं आता। अब ये गुलाटी ने S1 S1 बनाया, राइट लेफ्ट, जो सचिन सर ने S1 S1 बनाया है, राइट लेफ्ट है, मतलब सप्लाई बढ़ गई। ये जो S1 S1 बनाया नया सप्लाई वाला, राइट लेफ्ट, राइट मतलब बढ़ गया, सप्लाई का बढ़ना। देख सप्लाई ने यहां काटा, नई सप्लाई ने यहां कट करा, E1 Q1 R1, उनका देख के उनका नीचे आना, फॉरेन का नीचे आना, डोमेस्टिक का ऊपर आना। दिख रहा है R1 नीचे हो गया, हम लोग स्ट्रांग बन गए, राइट यस। चलिए जी, सप्लाई बढ़ाई थी, अब आप कम करोगे, पता नहीं कम करूंगा नहीं करूंगा, तुम ही देख लेना। तो 4 केसेस हो गए, डिमांड का बढ़ना घटना। एक बार मैं फिर भूल गया, ये जो मैं डिमांड बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं, सप्लाई बढ़ा रहा हूं घटा रहा हूं, रुपीस की फॉरेन करेंसी की, हाँ वही जो भी है। ये जो सचिन सर अभी गेम खेल रहे हैं, डिमांड बढ़ाई घटाई, सप्लाई बढ़ाई घटाई, रुपीस की उनकी फॉरेन करेंसी की, जो भी तूने लिखना है, डॉलर पाउंड दिनार, है ना पुत्र, उनकी बात हो रही है जी। ओके जी, देख भाई देख, फिर वही बेस, सप्लाई ड्रॉन, डिमांड ड्रॉन, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस द रेट। अब कहां गया ये है भाई, ये जो S1 गया कितने गया, लेफ्ट मींस फॉल, सप्लाई लेफ्ट गई फॉल, यहां पे काटा तनु बेटा उसने, E1 Q1 R1, फॉरेन का ऊपर जाना, हमारा डेप्थ। थैंक यू। रेडी हो जाओ, रेडी, निखिल, दक्ष, दिवांशी, उदय भाई चुप, वेरी गुड, मल्होत्रा, जितिन, चेतन, हिमांशी, कशिश, और आप फेस टू फेस वाले रेडी। अब मैं 5 मिनट सुनूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है जी, रेडी, ओके अंकल। करेंसी एप, करेंसी, स्पीड से आंसर देना, एक्यूरेट आंसर देना। जी सर रेडी। ये ऐप पूरी कहानी सुन ले, ऐप डेप में लिखा नहीं है फॉरेन डोमेस्टिक, क्या मानूं, डोमेस्टिक। ये ऐप में डेप में लिखा नहीं है इंडिया का, पाकिस्तान का, फ्रांस का, किसका मानूंगा, डोमेस्टिक का, है ना, ठीक है। हमारी वैल्यू राइस फॉल, हमारी वैल्यू राइस, राइस इन डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी वैल्यू फॉल, फॉल इन डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। रेडी राजा, रेडी। ये जो एप डेप का रीजन है, डिमांड सप्लाई, सेंट्रल बैंक, डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई रीजन, डिमांड सप्लाई रीजन, डॉलर डॉलर, 90 80 90 100, रेडी मेरे चीते, 90 80 वीक स्ट्रॉन्ग, 90 टाइम्स 8 टाइम्स, भाई क्या हो गया, कौन 90 से 80 वीक हो गया, फॉरेन वीक, डोमेस्टिक एप, 90 से 100 अमेरिका स्ट्रॉन्ग, 90 से 100 अमेरिका स्ट्रॉन्ग, फॉरेन एप, इंडिया डेप। चलिए जी,
फर्स्ट हो गया, रिवाइज। सचिन सर पास हो गए। नेक्स्ट बेटा, रीडी। उदय भाई, करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन। फिर वही, यहां कुछ नहीं लिखा, किसका मानू? डोमेस्टिक का। हमारी वैल्यू, हमारी राइस, राइस इन डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। अच्छा, फॉरेन सुन के फॉरेन करेंसी लिखूं, फॉरेन करेंसीज लिखूं? सोच के, फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसीज, करेंसी, क्योंकि एक के साथ तुलना हो रही है। मैंने पहले बताया था, है ना काव्या? रुपीस की कितने साथ हो रही है? एक के साथ हो रही है ना, तो तू करेंसीज कैसे लिख रही है? करेंसी हुआ ना? यस सर। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, साडी वैल्यू फॉल, फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। रीजन क्या लिखूं? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। चुप रहना, तू खड़ा भाई, खड़ा था। फेस टू फेस वाले सब चुप हो गए, ऑनलाइन वाले चालू रहेंगे। फेस टू फेस में एक भाई की बारी आई है। जी सर, पूछो जी उससे। बैठ के बोल। 190 वीक स्ट्रॉन्ग। चुप भाई, फेस टू फेस में ये 190 कौन? यूएस। तो क्या लिखूं? एपडेप रीडी, क्या लिखूं? डिवैल्यूशन। 190 कौन वीक हो गया? 100 से 90 कौन वीक हो गया? यूएस। तो उसका डिवैल्यूशन, इंडिया का रीवैल्यूएशन। थैंक यू। 100 120 स्ट्रॉन्ग, 100 120 फॉरेन रीवैल्यूएशन, इंडिया डिवैल्यूएशन। चलिए जी नेक्स्ट। जी दक्ष बेटा, अब फिर जो समझाया वही पूछ रहा हूं। एप हो रहा है, डेप हो रहा है, केस स्टडी आएंगी। टोटल कितने चित्र बनते हैं? 4। फटाफट जवाब कैच करवा। एप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है, टोटल कितने चित्र बनते हैं? 4। गुलाटी ने बताया, पहला डिमांड बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी। एक चीज और, एक चीज, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई घटेगी। ये जो डिमांड सप्लाई बढ़ेगी घटेगी, रुपीस की फॉरेक्स की? फॉरेक्स की, है ना भाई? याद है चित्र? ये जो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड घटेगी, रुपीस की या फॉरेक्स की? फॉरेक्स की, क्योंकि भाई तू डॉलर डॉलर लिख रहा है, फॉरेक्स की बात हो रही है, फॉरेक्स की बात हो रही है। तो रेट भी तो उसका ही आएगा। जब डिमांड उसकी, सप्लाई उसकी, तो रेट भी उसका, क्वांटिटी भी उसकी। ओके सर, बड़े चलो, हम आपके साथ हैं। अंकल जी, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, रेट। किसका? डॉलर का। किसका? तो इक्विलिब्रियम भी डॉलर का, क्वांटिटी भी, रेट भी उसका। राइस फॉल, अभी जो गुलाटी ने D1 बनाया है, राइस ऑफ फॉल है। राइस राइट गया, राइट गया, राइस। डिमांड बढ़ गई, यहां कट करा, डिमांड बढ़ गई,
राइट यहां कट करा, न्यू न्यू न्यू। फॉरेन का ढंग का बड़ा एप भाड़ में गया, राइज फॉल। फॉरेन का एप, फॉरेन का हमारा डेप, फॉरेन का एप हमारा डेप। थैंक यू। डिमांड बढ़ गई। चल भाई आगे करा। पहले बेसिक्स ढंग से बैठी हो। पायलट के साथ वाली सीट में सोएगा तो पायलट भी जाएगा, वही करूंगा, खुद भाग जाऊंगा मैं अफगानिस्तान छोड़ के, तुमको दे दूंगा तालिबान के हाथों। सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, रेट। फॉल राइज आपके सामने जो डायग्राम है, डिमांड फॉल राइज, लेफ्ट गया फॉल, लेफ्ट गया फॉल। D1 ने यहां कट करा, D1 ने यहां कट करा, न्यू न्यू न्यू। फॉरेन का डेप पक्का दिख रहा है, फॉरेन का डेप हमारा एप, फॉरेन का डेप हमारा एप। थैंक यू मल्होत्रा साहब। सेकंड लास्ट, फिर सभा दोबारा शुरू होगी। राइस फॉल चित्र आपके सामने है, जो सचिन सर ने S1 बनाया है। राइस क्योंकि राइट गया, राइट गया राइस, यहां कट करा, E1 Q1 R1। फॉरेन का डेप हमारा एप। थैंक यू जितिन। लास्ट बेसिक 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 बेसिक। राइट लेफ्ट कांस्टेंट, नहीं ये राइज हुआ, फॉल हुआ, कांस्टेंट हुआ। चलो मैं 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसको देख के उधर देख। ये जो सचिन सर ने S1 बनाया है, राइज है, फॉल है, कांस्टेंट है। फॉल किस में? सप्लाई में। तूने फॉल बोला किस में? सप्लाई में। किसकी सप्लाई? डॉलर की, रुपीस की? डॉलर। पक्का? S1 क्या है? फॉल। लेफ्ट। बेटा हम ये बना रहे हैं फॉरेन का, फिर अपना उनके रिवर्स सोचना है। एग्जैक्टली बोला ना, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। सर क्योंकि टॉपिक का नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। दोबारा, सप्लाई लेफ्ट राइट? लेफ्ट मतलब फॉल। सप्लाई लेफ्ट फॉल किसका? डॉलर का। अब यहां पे कट करा, अक्षत यहां पे कट करा, E1 Q1 R1। फॉरेन का एप, फॉरेन का हमारा डेप। चलिए जी अटेंटिव हो जाना 5 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अटेंटिव। नींद पूरी करनी है, कर लो 2 सेकंड के लिए, नींद पूरी कर लो 2 सेकंड का पावर नैप ले लो, 2 सेकंड नींद पूरी कर लो, झपकी ले लो, 2 सेकंड हो गए। चलो भाई जाग जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी। अब क्या कराऊंगा? 5 मिनट, वो भी खतरनाक है। सर आज आपने करवाया, अंकल जी ध्यान देना, सर आज आपने करवाया एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। सुनना, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। फिर आपने 4 डायग्राम करवाए। एप डेप क्यों होता है? 2 डिफरेंसेस,
एप डेप क्यों होता है? डिमांड बढ़े, डिमांड घटे, सप्लाई बढ़े, सप्लाई घटे, ठीक है। निखिल जी आज का लास्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं जो करवा रहा हूं ये आएगा 1 मार्क में। जो मैंने करवाया ये था 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स, ओके। जो मैंने करवा दिया, चाचू सुनो क्या डिफरेंस में, डायग्राम गिवन, वो एग्जांपल गिवन होगा, पता एप है। भाई पूछ रहा है एमसीक्यू के फॉर्म में कैसे आएगा, वो इक्वेशन गिवन होगी, डिमांड सप्लाई एप है, केस स्टडी गिवन होगी, फिर डायग्राम बनाएगा रफ में, एप है। घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमको आजादी दिलवाएंगे, एक बांग्लादेश और बनाएंगे, चिंता ना कर। सुनिए, फिर शुरू हो गए बांग्लादेश की बात में। तुम बेटे तुम्हारे इमोजीज में निकालता हूं, सुनना इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमने करा वो 3 या 4 मार्क्स का था। अभी जी अब हम लोग क्या करेंगे, 1 मार्क में आएगा, या एमसीक्यू ट्रू फॉल्स 1 मार्क में आएगा। क्या गिनियो, एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का प्रभाव बताना है। एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन का प्रभाव बताना होगा एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, बीओपी, बीओटी, नेशनल इनकम, 5। एप्रिसिएशन स्टैंडर्ड अटेंटिव होके बैठ जाओ। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का प्रभाव बताना होगा उदय एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, बीओपी, बीओटी, नेशनल इनकम, कितने? 5। 1 मार्क के 5 कितने? 5। कोई एक आएगा। एप का एक्सपोर्ट पे प्रभाव, तेरे पेपर में इंपोर्ट पे, तेरे में बीओटी, बीओपी, नेशनल इनकम। चल सर शुरू करो। अंकल करेंसी एप, मैंने बोला अटेंटिव रहना क्योंकि है लॉजिकल। करा बेटा, मुझे बोल रहा बेटा, अबे ओ तू भी सुना दे 4-5 श्लोक। बस ऐप लिखा होगा, फिर हमें बताना एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बीओपी, बीओटी, नेशनल इनकम। अब जो मैं आगे सुनना निखिल जी, आगे की कहानी डेवलप कर रहा हूं, आपको भी डेवलप करनी होगी यहां पे, ये रफ में लिख लियो, रट्टा नहीं, ठीक है। अब जो सचिन सर आगे कहानी डेवलप कर रही है, आपको डेवलप करनी होगी कहानी इन द रफ। जी स्टार्ट, मे आई मूव अहेड? यस। ये जो ऐप लिखा है, डेप लिखा है, डोमेस्टिक का फॉरेन का, जल्दी गुलाटी को हेल्प करेंगे प्लीज। ये जो ऐप लिखा है, डेप लिखा है, डोमेस्टिक का फॉरेन का? डोमेस्टिक का, ओके। अभी जी डोमेस्टिक का ऐप, फॉरेन का डेप, इसको देख के ऐप डेप। अच्छा जब मेरा ऐप होगा तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी कम होगी? कहानी तैयार कर दी, जवाब दे दे। ऐप 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 ऐप, मेरा ऐप, तो मैं अमीर होऊंगा, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, बढ़ेगी। लो जी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उन कमीनों की परचेजिंग पावर कम। देखना यार, तू देख के बता रहा, ऐप तो मैं अमीर हो गया, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो कमीने गरीब, उनके परचेजिंग पावर थल्ले तल, राइट। परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। एक वर्ड याद कर ले, परचेजिंग पावर को बोलते हैं रियल इनकम। इनकम नहीं, रियल इनकम, भूलेगा नहीं, ठीक है बेटा। चल, जब मैं अमीर बना, अभिजीत अमीर अमीर अमीर, तो क्या मैं बाहर से सामान खरीदूंगा? मैं अमीर मैं अमीर मैं अमीर, तो क्या मैं बाहर से गाड़ियां, कपड़े, जूते खरीदूंगा? हाँ टशन मारेंगे, देख अमेरिका का सामान है ना। बस जब तुम इंडिया का सामान खरीदोगे, चल बे हम तो बाहर का सामान खरीदेंगे। लो जी, हम बाहर का सामान खरीदेंगे, वो भाई गरीब देश हमसे खरीद पाएंगे? वो गरीब देश हमसे खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। अमीर अभिजीत खरीद रहा है, वो गरीब हमसे नहीं खरीद रहे।
सचिन सर ने करवाया था बीओटी का फॉर्मूला, बीओटी का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हाँ जी ना जी, बीओटी का फॉर्मूला याद है? क्या करवाया था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देख के बताना इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा कौन है इस समय? इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में ज्यादा कौन है? इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट ज्यादा है। सोच के, मैंने कमाया 500 रुपए, दिए 1000 रुपए, कमाया 500, दिए 1000 रुपए, फेवरेबल अनफेवरेबल? कहानी तैयार कर रहा हूं फिर भी जवाब नहीं दे रहा। मैंने बाहर से कमाए 500, दिए 1000, कमाए 1000, दिए 5000, अनफेवरेबल। 1000 आए 5000 गए, अनफेवरेबल। 500 आए 1000 गए, लाख रुपए आए 5 लाख गए, अनफेवरेबल, अनफेवरेबल। ये देख, आए कम गए ज्यादा, तो ये हो गया हमारा अनफेवरेबल। बीओपी में घाटा हो गया। तो जब घाटा होता है नेशनल इनकम बढ़ती कम होती है? घाटे की वजह से, घाटे की वजह से कम होती है। जब जिस देश में घाटा होता है नेशनल इनकम कम होती है। तो ये इंपोर्ट पे प्रभाव, एक्सपोर्ट पे प्रभाव, बीओटी, बीओपी, नेशनल इनकम। पेपर में सिर्फ ये लिखा आएगा एप। क्या लिखाएगा? आपको बताना है इंपोर्ट क्या होगा? राइस। एक्सपोर्ट क्या होगा? देख के तो बोल दे, कहानी दोबारा बनाएंगे। इधर होए, एप का प्रभाव इंपोर्ट राइस, एक्सपोर्ट फॉल, बीओटी अनफेवरेबल, बीओपी डेफिसिट, नेशनल इनकम थल्ले थल्ले थल्ले। ये जो मैंने पूरी कहानी डेवलप करी है आपको भी डेवलप करनी पड़ेगी इन द रफ। रिपीट रिपीट। इसका एग्जैक्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा। किसमें? ठीक है ना? बस 2 मिनट और झेल ले। रेडी हो जाओ भाई, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वालों। रेडी बेटा? जी सर। पूछो भाई, ओवरव्यू दो, कहानी डेवलप करो, हम जवाब देंगे। रेडी अंकल? करेंसी एप्रिसिएशन का इफेक्ट बताओ। एक्सपोर्ट किसका? किसका? एप्रिसिएशन। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में। करेंसी एप्रिसिएशन का प्रभाव बताओ। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बीओटी, बीओपी, नेशनल इनकम। 5, कोई 1-2 क्वेश्चन होंगे, पांचों हो जाए तेरी किस्मत। स्टार्ट। ऐप किसका है? डोमेस्टिक फॉरेन? ये जो ऐप लिखा है डोमेस्टिक का फॉरेन का है? पक्का? लो जी, डोमेस्टिक का। उन भाइयों का, उन भाइयों का डेप। मेरी परचेजिंग पावर, मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग पावर, उनकी परचेजिंग पावर। जब निखिल अमीर हो रहा है, चेतन अमीर हो रहा है, बाहर से खरीदोगे? तेरे पास बहुत पैसे हो गए तो बाहर से गाड़ी नहीं मंगवाएगा, कपड़े नहीं मंगवाएगा, बाहर से हम खरीदेंगे। अमीर हो गए, बाहर से खरीदोगे। वो गरीब हमसे खरीद पाएंगे? वो गरीब हमसे खरीद पाएंगे? कम कम कम। बीओटी का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा कौन है इस केस में? इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ज्यादा कौन है? इंपोर्ट ज्यादा है। मैंने कमाए 80 रुपए, दिए 100 रुपए, कमाए 80, दिए 100 रुपए, तो ये जो आंसर आ रहा है प्लस में माइनस में? 100 रुपए आए, 80 आए, 100 गए, तो ये जो आंसर आ रहा है प्लस में माइनस में? माइनस में। तो हमारा बीओटी हो गया अनफेवरेबल, बीओपी घाटे वाला। तो घाटे वाले देश में नेशनल इनकम गिरती है। इंपोर्ट पे प्रभाव क्वेश्चन 1, एक्सपोर्ट पे प्रभाव क्वेश्चन 2,
बीओटी पे प्रभाव 3, बीओपी पे 4, नेशनल इनकम 5। देख के बताना, कहानी डेवलप कर लियो रफ में। एप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट राइस, एप्रिसिएशन की वजह से इंपोर्ट राइस, हिंदी मीडियम नहीं तेरा राइस, एक्सपोर्ट फॉल, एक्सपोर्ट राइस, इंपोर्ट फॉल, और बीओटी अनफेवरेबल, बीओपी डेफिसिट, नेशनल इनकम। निखिल, दक्ष, दिवांशी, उदय, जितिन, चेतन, हिमांशी, कशिश, क्लियर था? बाउंसर था, क्लियर आ गया? दिवांशी अनम्यूट, दिवांशी अनम्यूट। सर बेटा जब आप रिच बन रहे हो तो आप लोग बाहर से खरीदोगे नहीं, यस सर। इंपोर्ट बढ़ेगा। वो गरीब लोग हमसे खरीद पा रहे हैं? नो सर। एग्जैक्टली जब तुम खरीदते हो इंपोर्ट, वो हमसे खरीदते हैं एक्सपोर्ट। यही तो होता है। जब दिवांशी खरीदेगी वो क्या इंपोर्ट, वो हमसे खरीदेंगे एक्सपोर्ट, नहीं दिवांशी? यस सर। तो अब हो गए क्लियर? यस सर एक सर। डाउट मेरे को भी था सर। बोल बेटा निखिल। सर मैं कह रहा था सर, जैसे हमने खरीदेंगे सर तो हमारी इंपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन सर अगर वो खरीदेंगे नहीं तो सर उनकी भी तो इंपोर्ट कम होगी सर। बेटा यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्म यूज करनी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टर्म यूज करनी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ओके ओके सर। जी सुनना, तो उसका ये किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा, सारे बैचेस में से नाम ले रहा हूं और मैं भी ग्रुप पर डालूंगा, सिर्फ हर्ष गुप्ता पूछ के गया। सुन लो जी, आराम से मेरी बात सुनना, जितने बैचेस में मैंने पढ़ाया एक बच्चा उसका नाम है हर्ष गुप्ता, उसने क्या पूछा, उसकी मैंने ऐड कर दी, अब शादी करवाएंगे उसकी परिणीति चोपड़ा से। सुनो सर, उसने पूछा कि सर इसका मतलब है एप्रिसिएशन तो गंदा हुआ क्योंकि नेशनल इनकम क्या हो रही है, बोलो एप्रिसिएशन तो महागंदा हुआ ना, देखना काव्या, क्योंकि साले नेशनल इनकम गिर रही है, बीओपी घाटा, अन बीओटी घाटा। तो मैंने इसको समझाया, अंकल जी मेरी भी क्लास है, अंकल जी मेरी भी क्लास है। उसी का फोन है, आपकी उसकी नहीं, उसकी दीदी फोन कर रही है कि यार तू क्या परेशान करता है, छोटी बहन तेरी दीदी, चल कोई बात नहीं। तो बेटा ये गंदा हुआ ना, देखो एप्रिसिएशन की वजह से नेशनल इनकम गिर रही है, बीओपी गंदा, बीओटी गंदा। तो मैंने इसका सॉल्यूशन बताया, मैं कहा बेटा इसका ये मतलब है अगर हम लोग अमीर बनते हैं तो इंडिया का सामान खरीदो, बाहर का नहीं। तो ठीक है, ओके, हम लोग अमीर बन रहे गरीब बन रहे हैं, हम लोग तो अमीर बन रहे हो तो अमीर बनो, इंडिया का सामान खरीदो। तो जो मोदी अंकल ने शुरू करा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, उसको सक्सेसफुल करो। गेटिंग माय पॉइंट? एम आई एग्जैक्टली? तो ये जो अमीरी दिखा रहे हो ये इंपोर्ट के लिए मत दिखाओ, इंडियन सामान खरीदो, इंडिया में पैसा लगाओ, गाड़ियां और बंगले और इंडिया में। एप्रिसिएशन तब अच्छा है, समझ आ गई बात? एप्रिसिएशन से जब तू अमीर बने तो तू उस पैसे खरीदे इंडिया का सामान, इंडिया घर बंगला तू खरीदे बाहर का, तो वो तो गलत बात है। क्लियर? सुनो, जापान वाले कितने रिच है, यूएस वाले कितने रिच है, तो क्या हमसे सामान मंगाते हैं? अपने देश का पैसा अपने देश में कंज्यूम करते हैं। क्लियर? फ्रांस, जर्मनी, सर गेहूं चावल चीनी भी छोड़ दिया है, पता कौन दे रहा है उनको? कनाडा, यूके, गूगल कर लियो। तुम आपके मन में नहीं नहीं सर हम इनको गेहूं चावल चीनी देते हैं, बेटे छोड़, वो घटिया सामान तेरे लिए मेरे लिए है, उन्होंने अपने लिए बढ़िया सा उगा लिया ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला, हमको टक्कर दे रहा कृषि क्षेत्र में, कौन दे रहा है? कनाडा, यूके। लो जी, जो हमारा स्पेशलाइजेशन था वो भी गया, एग्रीकल्चर तू संभाल ले। वैसे भी हमारे किसान भाई तो आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, क्यों जी? आंदोलन वो कर रहे हैं, चीज हमारी अच्छी नहीं है, हर तरफ से 0/0। तो ये जो रिच बन रहे हो तनु बेटा, उस पैसे को कंज्यूम करो इंडिया के सामान के लिए,
रादर देन बाहर के सामान के लिए, तभी एप्रिसिएशन अच्छा है। ओके जी, तो आज की सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय। आज की सभा समाप्त। बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। निखिल जी नो कमेंट ऑन इट, निखिल जी नो कमेंट ऑन इट।